मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किशन और उसकी पत्नी रमा रहा करते थे। वो दोनों दिन भर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उन्हें दो बच्चे थे। जब वो काम पर जाते तब दोनों बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम कुछ बाहर से खा कर आते हैं। सलोनी, हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बाहर। हम ऐसे बाहर खाएंगे तो हमें पैसों की दिक्कतें आएंगी। ठीक है भैया, मगर मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ, अभी देता हूँ। आयुष सलोनी को एक रोटी पर अचार लगाकर खाने के लिए देता है। सलोनी भी वो रोटी चुपचाप खा लेती है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किशन और रमा दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं तो आयुष सलोनी के साथ खेल रहा था। आयुष, आज तुम्हें सलोनी ने ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं पिताजी, सलोनी तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है। और हाँ, तुम दोनों की पढ़ाई हो गई या नहीं, या बस खेल ही रहे हो? पिताजी, हमने स्कूल से आते ही पूरी पढ़ाई कर ली। चलो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। ऐसा कहकर किशन हाथ मुंह धोने चला जाता है। रमा किचन में जाकर खाना बनाती है और वह चारों उस दिन अच्छी तरह से खाना खाकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बच्चों के लिए किशन और रमा बहुत मेहनत किया करते थे। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। किशन और रमा को काम पर जाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, मगर दोनों हर रोज काम पर जाया करते थे। एक दिन रात भर से बारिश शुरू थी। माँ, आज तुम काम पर मत जाओ, आज बहुत तेज़ बारिश है। बेटा, घर रहकर कैसे चलेगा, काम पर तो जाना ही होगा। माँ, आज रुक जाओ ना। नहीं मेरे बच्चे, घर पर रहकर हमारा गुजारा कैसे होगा। हमें जाना ही होगा, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है माँ, तुम दोनों जाओ, मगर जल्दी घर वापस आ जाना। किशन और रमा काम पर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। यह देख दोनों जल्दी जल्दी काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचते ही वहां सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। हम खामा खाई आज काम पे निकले। यहाँ देखो कितना पानी है। आज काम तो नहीं हो पाएगा। चलो, चलते हैं घर। हाँ चलिए, नहीं तो यहाँ और पानी भर जाएगा। हाँ चलो। ऐसा कहकर किशन और रमा घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से किशन और रमा बहुत डर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होकर बारिश कम होने का इंतज़ार करते हैं, मगर बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी ही देर में उस जगह कमर तक पानी आ जाता है। वो पानी देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं, मगर किशन और रमा को घर जाने की चिंता खाए जा रही थी। अगर ऐसे ही घर में पानी भर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। रमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो, हमें जल्दी घर जाना होगा। इतनी बारिश में हमें सावधानी से जाना होगा। हाँ चलो। चलिए। ऐसा कहकर किशन रमा के साथ कमर भर पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दूसरी ओर आयुष और सलोनी अकेले घर पर थे। आयुष उसकी बहन के साथ एक जगह बैठा था। उसने देखा कि घर में पानी आ रहा है। वो देख आयुष डर गया। वो सलोनी के साथ जाकर बेड पर चढ़ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। माँ, पिताजी कब आएंगे भैया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे सलोनी, तुम चिंता मत करो। आयुष उसको समझाकर एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पानी आ जाता है। ये देख आयुष बहुत डर जाता है। वो सलोनी को लेकर छत पर चला जाता है। वहीं एक जगह सलोनी के साथ खड़ा रहता है। वहाँ तेज़ बारिश की वजह से रास्ते पर पानी बह रहा था। उसमें लोगों के सामान और लोग भी बह कर जा रहे थे। पानी का बहाव देख आयुष बहुत डर जाता है। वो उस ओर देख ही रहा था, तभी उसने पानी में उसके माता पिता तैरते हुए आ रहे हैं ये दिखाई देता है। पिताजी, माँ। माँ, पिताजी, आप लोग इधर आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। पिताजी, माँ। आयुष,
अपनी बहन का ख्याल रखना और अपना भी रखना। किशन ऐसा कह ही रहा था, तभी तेज बाढ़ आई और दोनों बह गए। पिताजी, पिताजी। ऐसा कहकर आयुष बहुत रोने लगा। उसके साथ सलोनी भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। दोनों अभी छत पर एक कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद दोनों वहीं बैठकर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर भी बारिश का पानी कम नहीं होता। यह देख दोनों और डर जाते हैं। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सलोनी, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। तुम यही रहना, कहीं मत जाना मेरी बहना। हाँ भैया, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर आयुष नीचे घर में जाकर देखता है तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था और सब सामान पानी में डूब गया था। अब मैं क्या करूँ, सलोनी को क्या खिलाऊँ। ऐसा मन में सोच रहा था कि तभी उसे बिस्किट का पैकेट दिखाई देता है जो कि पानी में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत करके लकड़ी की सहायता से बिस्कुट का पैकेट उठा लेता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है। सलोनी, ये बिस्किट खा लो, यही मिला है। ठीक है भैया। आयुष सलोनी को बिस्किट खिलाता है और थोड़े खुद खाकर वहीं बैठ जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। पानी की बाढ़ कुछ कम ही नहीं हो रही थी। ये देखकर आयुष बहुत चिंतित दिखाई देता है। तभी उसे एक नाव पानी में दिखाई देती है। वो जोर जोर से नाव की ओर आवाज़ देता है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। प्लीज़ हेल्प। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वो नाव उनकी तरफ आई और उन्हें छत से निकालकर नाव में बिठा लिया। चाचा, हमें आप कहाँ लेकर जाने वाले हैं। बच्चों, पड़ोसी गांव में एक धर्मशाला है। सभी लोग वहीं ठहरे हुए हैं। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी भी पानी में बह गए। जो भी लोग पानी में बह गए थे उनको वहीं निकाला गया है। शायद तुम्हारे माँ पिता भी मिल जाए। चलो हम चल के देखते हैं। जी चलिए चाचा। ऐसा कहकर नाव वाला बच्चों को सही सलामत दूसरे गांव लेकर चला जाता है और धर्मशाला में उतार देता है। वहां जाते ही आयुष और सलोनी अपने माँ पिताजी को ढूंढते हैं। उन्हें एक जगह रमा और किशन रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख आयुष और सलोनी उनकी ओर दौड़कर चले जाते हैं। माँ पिताजी, आप लोग दोनों कहाँ चले गए थे। बच्चों, हम पानी में बहकर यहाँ चले आए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं और मन ही मन किशन और रमा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं।